हरिः ओम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीसद्गुरुचरणपदकमलारविन्दाभ्यां नमः। पांडवों ने कहा, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुकदेव, शौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ और विभीषण आदि इन पुण्य प्रदान करने वाले परम भक्तों को हम नमस्कार करते हैं। लोमहर्षण ने कहा, युधिष्ठिर के नाम, गुण, लीला और धाम का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार भीमसेन के कीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन के कीर्तन से शत्रुओं का नाश होता है और माद्रीपुत्र नकुल तथा सहदेव के कीर्तन से रोग नहीं होते। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य राग से रहित होकर पर यानी पर ब्रह्म और अपर यानी अपर ब्रह्म तत्व को जानकर देवताओं के उद्भावक नारायण का निरंतर स्मरण करते रहते हैं और भगवान के ध्यान से अपने अंतःकरण के मल को धो चुके हैं, वे फिर माता का दूध नहीं पीते, अर्थात उनका फिर जन्म नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। इंद्र ने कहा, पृथ्वी पर मनुष्यों में नर रूप से अवतरित भगवान नारायण चोर रूप से विख्यात है। भगवान को चोर इसलिए कहा गया है कि ये यानी मनुष्य के द्वारा अनेक जन्मों में कमाए गए पाप समूह का स्मरण करते ही निशेष हरण कर लेते हैं। अर्थात कोई चोर चुराते समय कुछ तो छोड़ता है, किंतु भगवान उसके पाप के एक कण को भी नहीं छोड़ते, अर्थात पाप को जड़ से समाप्त कर देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सभी लोगों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ, जो मेघ की तरह श्याम वर्ण वाले हैं, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। उनका वक्षस्थल श्री वत्स से चिन्हित है तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से सारे अंग दैदीप्यमान हैं। वे पुण्य स्वरूप है और उनके नेत्र कमल की तरह विशाल है। भीमसेन ने कहा, संपूर्ण विश्व का प्रत्येक रूप भगवान का ही रूप है, फिर भी उन्होंने वराह का विशेष रूप धारण कर चर और अचर सहित जल राशि में डूबी हुई संपूर्ण पृथ्वी को अपने दाढ़ के अग्रभाग से निकालकर अपनी कक्षा में स्थापित किया था। वे स्वयंभू भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अर्जुन ने कहा, मैं हरि की शरण में हूँ। वे हरि अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत है, अव्यय है, व्यापक है, प्रभु है, विश्व को उत्पन्न कर उसका संरक्षण पालन करते हैं, तीनों लोकों के विस्तार के लिए विचार किया करते हैं और वे ही भगवान महापुरुषों के आश्रय है। नकुल ने कहा, काल के जाल में बंध कर मेरी अंतरात्मा यानी जरायुज आदि ऊंची योनियों की अपेक्षा अंडज आदि नीची तथा कूल विहीन पक्षी कीट आदि योनियों में उत्पन्न हो अथवा सैकड़ों कीड़े की योनियों में उत्पन्न हो, तो भी हृदय में स्थित भगवान केशव के प्रति मेरी एक निष्ठ भक्ति बनी रहे। सहदेव ने कहा, जो लोग असीम तेजस्वी भगवान विष्णु के यज्ञ रूप वराहावतार को प्रणाम करते हैं, वराहावतार के साथ ही उन प्रणाम करने वालों को भी मेरा बार बार प्रणाम है। कुंती ने कहा, हे ऋषिकेश भगवान, अपने कर्म के फल के अधीन होकर जिस जिस योनि में मैं जन्म लूं, उस योनि में मेरी भक्ति आप में बनी रहे। माद्री ने कहा, जो लोग कृष्ण में अनुरक्त है, वे निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। रात में सो जाने के बाद मन के पुरीत नाड़ी में चले जाने पर स्मरण की यह निरंतरता नहीं रह जाती। फिर भी जब जब उठते हैं तब तब वे भगवान का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे निरंतर निरत भगवान के भक्त
देह के नष्ट हो जाने पर भगवान कृष्ण में उसी तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र द्वारा प्रदत्त आहुति अग्नि में मिल जाती है। द्रौपदी ने कहा, हे केशव, कीड़े, पक्षी, पशु तथा सरक कर चलने वाले सांप आदि की योनि और राक्षस, पिशाच एवं मनुष्य आदि जिस जिस योनियों में मैं उत्पन्न होऊं, उन सभी योनियों में आपकी कृपा से आप में मेरी अचल और अनन्य भक्ति बनी रहे। सुभद्रा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया एक बार का भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की समाप्ति पर किए जाने वाले अवभृत स्नान के बराबर फलप्रद है। सच पूछा जाए तो एक बार किया गया यह प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर होता है, क्योंकि 10 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति फिर से जन्म ग्रहण करता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अभिमन्यु ने कहा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे गोविंद, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद, हे रथांगपाणि, हे गोविंद, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। धृष्टद्युम्न ने कहा, हे श्री राम, हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे वैकुंठ, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे श्री केशव, हे अनंत, हे नृसिंह, हे विष्णु, संसार रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है, आप मुझे बचाइए। सात्यकी ने कहा, हे अप्रमेय, हे हरे, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे अच्युत, हे गोविंद, हे अनंत, हे सर्वेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। उद्धव ने कहा, साक्षात परब्रह्म वासुदेव को छोड़कर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह उस प्यासे के समान है जिसकी समझने की शक्ति कम है, जिसके कारण गंगा के तट पर रहकर भी प्यास बुझाने के लिए वह कुएं की ओर दौड़ता है। धौम्य ने कहा, जल के समीप में शैया पर अथवा आसन पर स्थित होकर दिन या रात्रि में अथवा चलते फिरते जो कुछ मैंने पुण्य अर्जित किया है उस किए गए पुण्य से भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाए। संजय ने कहा, जो आर्त है, दुखी है, शक्तिहीन है, भयानक व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के मध्य पड़कर जो भयभीत हो गए हैं, वे लोग नारायण शब्द का उच्चारण मात्र करके दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। अक्रूर ने कहा, नारायण के जितने दास हो चुके हैं उन सब दासों का मैं दासानुदास हूँ। जगत और सब मनुष्यों के एकमात्र स्वामी नारायण हैं, इनके अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए मैं संसार में दूसरे की अपेक्षा धन्य हूँ। विदुर ने कहा, भगवान कृष्ण के जो भक्त शम गुण से संपन्न हैं और जिन्होंने निरंतर अपने मन को उनमें लगा रखा है, उन भक्तों का जो दास है उस दास का मैं प्रत्येक जन्म में दास बनूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। भीष्म ने कहा, हे शरणागत वत्सल कृष्ण, समय विपरीत है, परिवार के लोग कम रह गए हैं, ऐसी स्थिति में कृपा कर आप मेरी रक्षा करे। द्रोणाचार्य ने कहा, तीनों लोकों के नाथ चक्रधारी भगवान के द्वारा जो जो दैत्य मारे गए वे सभी के सभी भगवान के धाम यानी विष्णुपुरी यानी वैकुंठ में चले गए। हे राजन, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान ही होता है। कृपाचार्य ने कहा, हे मधु और कैटभ दैत्य का उद्धार करने वाले भगवान, मैं आपके अनंत परिचारकों यानी सेवकों में से किसी सेवक का सेवक हूँ। इस रूप में आप मुझे स्मरण करे तो हे लोकनाथ, मेरे जन्म लेने का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। इतनी ही मेरी प्रार्थना है और इसे ही मैं आपका अनुग्रह मानता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा, हे गोविंद, हे केशव,
हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे विश्वेश, हे विश्व, हे मधुसूदन, हे विश्वरूप, हे श्री पद्मनाभ, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे अच्युत, हे नृसिंह, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करे। आपको बार बार नमस्कार है। कर्ण ने कहा, हे श्री श्रीनिवास, आप में भक्ति होने के कारण आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं अन्य कुछ न चाहता हूँ, अन्य कुछ न कहता हूँ, न सुनता हूँ, न सोचता हूँ, न किसी अन्य देवता का स्मरण करता हूँ, न भजन करता हूँ और न आश्रय ही ग्रहण करता हूँ। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करें। धृतराष्ट्र कहते हैं, असीम पराक्रम संपन्न होने पर भी भक्तों के हित के लिए वामन स्वरूप धारण करने वाले नारायण को बार बार नमस्कार है। भगवती लक्ष्मी को वाम भाग में तथा शारंग, धनुष, चक्र, कमल और गदा को धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। गांधारी ने कहा, हे देव देव, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु तथा आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या और आप ही मेरे धन हैं। इस तरह आप ही मेरे सब कुछ है। ध्रुपद ने कहा, हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। जयद्रथ ने कहा, हे अनंत मूर्ति वाले ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। योग की मूर्ति है योगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। विकर्ण ने कहा, हे देवकी को आनंदित करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण तथा हे नंद गोप कुमार गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। विराट ने कहा, ब्राह्मणों के हितैषी गौ और ब्राह्मण का कल्याण करने वाले भगवान को नमस्कार है। जगत का हित करने वाले कृष्ण गोविंद को बार बार नमस्कार है। शल्य ने कहा, तिसी के फूल की आभा वाले पीतांबर धारण किए हुए अच्युत और गोविंद नाम वाले भगवान को जो नमस्कार करते हैं, उनको कोई भय नहीं होता है। बलभद्र ने कहा, हे कृष्ण, आप अत्यंत दयालु है, अतः आप असहायों के सहायक बन जाइए। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों पर आप प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो निरंतर कृष्ण 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 कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको नरक से मैं उसी तरह निकाल लेता हूँ जैसे जल फोड़ कर कमल निकल आता है। हे मनुष्यों, मैं स्वयं ऊपर भुजा उठाकर सदा कहा करता हूँ कि जो जीव मुझे प्रतिदिन मरण काल में या रण की स्थिति में है, मैं उस व्यक्ति को मैं उसकी अभीष्ट वस्तु दे देता हूँ, भले ही उसका हृदय पत्थर या काठ की तरह कठोर हो। ईश्वर ने कहा, हे पुत्र, जो मनुष्य एक बार नारायण कह देता है, वह 300 कल्प पर्यंत गंगा आदि सभी तीर्थों में नहाने का फल पा लेता है। सूत जी ने कहा, जहाँ भगवान की श्रेष्ठ कथा होती है, वही गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु और सरस्वती आदि सभी तीर्थ बसते हैं। यम ने कहा, नरक में कष्ट झेलते हुए जीव से यम कहते हैं, क्या तुमने क्लेश के नाश करने वाले भगवान केशव का पूजन नहीं किया? नारद जी ने कहा, हजारों जन्मों के किए हुए तप, ध्यान और समाधि के द्वारा क्षीण पाप वाले मनुष्यों की भक्ति कृष्ण में उत्पन्न होती है। प्रहलाद जी ने कहा, हे स्वामिन, जिन जिन हजारों योनियों में मैं जाऊं, उन योनियों में हे अच्युत, आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। विवेक रहित मनुष्यों की रूप, रस आदि विषयों में जैसी अडिग प्रीति बनी रहती है, वैसी ही प्रीति आपके स्मरण में मेरी बनी रहे। वह प्रीति
आपके नाम का निरंतर स्मरण करने से मेरे हृदय से कभी दूर न हो। विश्वामित्र ने कहा, जो व्यक्ति एकतानता के साथ नित्य ही भगवान नारायण का ध्यान करता है, उस व्यक्ति के लिए दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लाभ। अर्थात एकनिष्ठ ध्यान से यज्ञ, तप आदि का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। जमदग्नि ने कहा, जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान हरि विद्यमान है, उनके लिए सदा उत्सव है, नित्य मंगल है। भरद्वाज जी ने कहा, जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले जनार्दन स्थित है, उनको सदा लाभ ही है और सदा विजय है। उनकी पराजय कहाँ। गौतम जी ने कहा, करोड़ गौओं का दान, ग्रहण में काशी का स्नान, प्रयाग में गंगा तट पर 10,000 कल्प पर्यंत वास करना, 10,000 यज्ञ करना और मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान करना, ये सभी गोविंद नाम के एक बार स्मरण के समान है। अत्रि ने कहा, गोविंद का उच्चारण सदा स्नान है, गोविंद का उच्चारण सदा जप है और गोविंद नाम का उच्चारण ही सदा ध्यान है। गोविंद के 3 अक्षर परम ब्रह्म रूप है, इसीलिए जिसने गोविंद रूप इन 3 अक्षरों का उच्चारण किया, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। शुकदेव जी ने कहा, अच्युत नाम कल्पतरु है, अनंत नाम अनंत कामधेनु है और गोविंद नाम चिंतामणि है। इसीलिए हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए। हरि ने कहा, देवकी को आनंदित करने वाले इन देव की जय हो, जय हो। यदुवंश को प्रकाशित करने वाले कृष्ण की जय हो, जय हो। मेघ के समान श्याम वर्ण वाले और कोमल अंगों वाले की जय हो, जय हो। पृथ्वी के भार को उतारने वाले मुकुंद की जय हो, जय हो। पिप्पलायन ने कहा, श्री से संबंधित नृसिंह रूप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजमान है, उनको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों तापों को दूर करने वाले संसार के औषध स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार है। बिच्छू, जल, अग्नि, साप, रोग और क्लेश को दूर करने वाले भगवान को नमस्कार है। हरि रूप गुरु को नमस्कार है। आविर्होत्र ने कहा, हे कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए, क्योंकि शरीर से प्राण निकलते समय कंठ, कफ, वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाता है। उस अवसर पर आपका स्मरण कैसे हो सकता है। विदुर ने कहा, हरि का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई गति है ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसकी वाणी से मंगलमय कृष्ण का नाम उच्चारित होता रहता है, उसके करोड़ों महापातक शीघ्र ही जल जाते हैं। अरुंधति ने कहा, शरणागतों के कष्ट का नाश करने वाले गोविंद तथा वासुदेव श्री कृष्ण एवं परमात्मा श्री हरि को बार बार नमस्कार है। कश्यप ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन स्मरण करने से पाप समूह का पंजर 100 टुकड़ों में वैसे ही विदीर्ण हो जाता है जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। इसी तरह पाप को भी जानता हूँ, किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। हृदय में बैठा हुआ कोई देव जैसी प्रेरणा देता है, वैसे ही करता हूँ। हे मधुसूदन, मैं यंत्र हूँ और आप यंत्री हैं, यानी यंत्र के प्रेरक। इसीलिए यंत्र रूप मेरे दोष से आप शांत हो। मुझे दोष न दे, क्योंकि यंत्र की सभी क्रियाएं उसके प्रेरक के अधीन होती है। भृगु ने कहा, हे गोविंद, आपका नाम आपसे 100 गुना बड़ा है, क्योंकि वह उच्चारण मात्र से मुक्ति प्रदान करता है और आप अष्टांग योग की साधना से मुक्ति देते हैं। लोमश ने कहा,
मैं नारायण के चरण कमल को नमस्कार करता रहता हूँ, नारायण का पूजन करता रहता हूँ, सदा नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण करता रहता हूँ और अविनाशी नारायण रूपी तत्व का स्मरण करता रहता हूँ। शौनक ने कहा, जिनका स्मरण करने पर मनुष्य समस्त कल्याणों का पात्र हो जाता है, मैं जन्म रहित उन नित्य पुरुष हरि की शरण ग्रहण करता हूँ। गर्ग जी ने कहा, नारायण यह मंत्र विद्यमान है और वाणी वश में है, इसके बाद भी मनुष्य घोर नरक में पड़ते हैं, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। दालभ्य ने कहा, जिस व्यक्ति की भगवान जनार्दन में भक्ति हो गई है, उसको बहुत से मंत्रों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि नमो नारायणाय यही मंत्र सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। श्री वैशंपायन ने कहा, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अग्नि ने कहा, ईर्ष्या आदि दोषों से ग्रस्त चित्तों के द्वारा भी स्मरण किए गए भगवान हरि पापों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अनिच्छा से भी संस्पृष्ट यानी स्पर्श की गई अग्नि जला ही देती है। पराशर ने कहा, जिस व्यक्ति ने हरि इन दो अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने निश्चय ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली। उलत्स्य ने कहा, हे रसने, तुम सर्वदा मीठे रस की चाह करने वाली तथा रस के सार तत्व को जानने वाली हो, अतः हे जिह्वे, नारायण नाम रूपी अमृत रस का तुम निरंतर पान किया करो। व्यास जी ने कहा, मैं इस सत्य को बार बार कहता हूँ कि वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। धन्वंतरी ने कहा, अच्युत, अनंत और गोविंद ये तीनों नाम औषधि का फल देते हैं, इनका उच्चारण करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मार्कंडेय ने कहा, भगवान वासुदेव स्वर्ग, मोक्ष और सुख को देने वाले तथा जगत के गुरु है, उनका क्षण मात्र भी चिंतन क्यों न किया जाए। अगस्त्य जी ने कहा, प्राणियों के द्वारा पल भर या आधा पल भी जहाँ विष्णु का चिंतन होता है, वही कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य है। वामदेव जी ने कहा, प्राणियों के द्वारा पल भर या आधा पल भी यदि विष्णु का चिंतन किया जाए तो उससे करोड़ करोड़ कल्प तक वांछित फल प्राप्त होता रहता है। शुकदेव जी ने कहा, समस्त शास्त्रों का आलोडन कर और बार बार विचार करने पर इस एक बात की सिद्धि हुई है कि नारायण ही सदा ध्येय है, इनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। श्री महादेव जी ने कहा, शरीर के जीर्ण हो जाने पर और रोगों के घेर लेने पर गंगा जल ही औषधि है और नारायण ही वैद्य है। शौनक जी ने कहा, विष्णु के भक्त जो भोजन और आच्छादन की चिंता करते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि जो संसार का पालन कर रहा है वह भक्तों की उपेक्षा कैसे करेगा। सनत कुमार जी ने कहा, जिनके हाथ में गदा और चक्र है तथा गरुड़ जिनका वाहन है, शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करने वाले वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि तपस्वी इस तरह देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण का कीर्तन किया करते हैं। यह स्तोत्र पवित्र, आयु को बढ़ाने वाला, पुण्यप्रद और पाप का नाश करने वाला है। इससे दुस्वप्न भी नष्ट हो जाता है। इस स्तोत्र को पांडवों ने कहा है, जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर तथा पवित्र होकर और मन लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अच्छी प्रकार दान में दी हुई लाख गोवों का फल प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और पाठ करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गंगा, गीता, गायत्री और गरुड़ध्वज इन 4 गकारों का जो उच्चारण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति
नित्य इस पांडव गीता का पाठ करता है अथवा इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार पांडव गीता समाप्त हुई।